आप इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, कुछ भी जो भी आपकी फील्ड, वहां पे जाके सर्च करना है BEOE, ब्यूरो इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की नाम की ये वेबसाइट है। अस्सलाम वालेकुम। सो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सफदर अजीज, आप देख रहे हैं गोल्डन 120 व्लॉग। आज एक बार फिर हाजिर हूँ नए व्लॉग के साथ। उम्मीद करता हूँ कि आप बिल्कुल खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, हंसते रहें, बसते रहें, शाद रहें, आबाद रहें, देश में रहें, परदेश में रहें, अपनों में रहें। अल्लाह पाक आप पर अपना करम, फजल और रहमत आप पर बरसाता रहे। तो इसी दुआ के साथ करते हैं आज के व्लॉग का आगाज। उम्मीद करता हूँ मेरा ये आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। आज आप लोगों के साथ बहुत ही यूनिक, बहुत ही जबरदस्त आइडिया मैं शेयर करने वाला हूँ कि आप घर में बैठ के कैसे सऊदीया की या किसी भी कंट्री की जॉब सर्च कर सकते हैं। किसी के पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। तो बहुत ही आसान तरीका है, आप घर में बैठ के लैपटॉप पे या मोबाइल पे भी सर्च कर सकते हैं और बिल्कुल 100% जेन्युइन आप लोगों को तरीका बताऊंगा। किसी को भी इस पर एतराज नहीं होगा इंशाल्लाह। और जो मेरे भाई आज़ाद वीज़े पे सऊदी आना चाहते हैं, ये वीडियो उनके लिए भी बहुत खास होने वाली है। आपने वीडियो को पूरा देखना है। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को दबाएं ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो आप तक पहुंच जाए। तो चलें अब स्टार्ट करते हैं। आपको बताता हूं कि कैसे आप जॉब सर्च करें। बहुत ही सिंपल सी एक वेबसाइट है, पाकिस्तान गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बिल्कुल 100% ओरिजिनल। आपने गूगल पे जाना है, वहां पे जाके सर्च करना है BEOE, ब्यूरो इमिग्रेशन ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की नाम की ये वेबसाइट है। तो आपने उसको टाइप करना है। जब आप खोलेंगे, हम कोई भी वेबसाइट खोलते हैं तो एक लंबा सा पेज खुल जाता है, सही है ना। तो आपने जो टॉप 1 होगी उसको ओपन करना है, उसको फिर उसकी वेबसाइट सामने आपकी आ जाएगी। बाकायदा पेज जो होगा वहां पे होगा, सामने आ जाएगा। वहां पे एक यानी प्रोफेशन का भी एक खाना होगा। वहां पे आपने अपना प्रोफेशन लिखना है, यानी जो भी आपका प्रोफेशन है, आप इंजीनियर हैं, आप इलेक्ट्रिशियन हैं, आप प्लम्बर हैं, कुछ भी जो भी आपकी फील्ड है ना, जब आपने वहां पे वो टाइप करके सर्च करना है तो उससे रिलेटेड सारे वीजे जितने भी पाकिस्तान में, जिस एजेंसी पे भी पूरे पाकिस्तान में जिधर भी वीजे पड़े होंगे, वो उन सारों की लिस्ट आ जाएगी। तो सबसे पहले जो टॉप में होगा वहां उस पे आपने जब क्लिक करना है तो पूरी डिटेल एजेंसी की, वो बेशक पाकिस्तान के किसी भी कोने की एजेंसी हो, उसकी आ जाएगी। तो आपने उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जांपल उनके पास वो वीजा अवेलेबल नहीं है तो उसको छोड़े, यानी एक लंबी लिस्ट आ जाएगी। तो दूसरे पे चेक कर लें। अब आप अपनी एजुकेशन के हिसाब से, अपने स्किल के म्यार के हिसाब से जॉब वहां सर्च कर सकते हैं। यानी आपको किसी के पीछे फिरने की जरूरत नहीं है। वैसे आपके आसपास जो भी एजेंसियां हैं, आप किसी के पास कोई प्लम्बर के वीजे पड़े होंगे, किसी के पास इलेक्ट्रिशियन के वीजे पड़े होंगे, यानी जो आपको चाहिए वो नहीं है, तो आप वहां पे जाके सर्च कर सकते हैं। आपको उसी से पता चल जाएगा कि जो आपको वीजा चाहिए वो कहाँ पे, किस एजेंसी के पास पड़ा हुआ है। तो आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल उनसे मिल जाएगी। अगर वो वीजा होगा तो आपको मिल जाएगा, अगर नहीं होगा तो आप किसी दूसरे के साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। यानी इस फील्ड से रिलेटेड जितने भी वीजे पाकिस्तान में पड़े होंगे वो सारे आपको पता चल जाएंगे। कौन सी एजेंसी के पास वीजा पड़ा हुआ है, तो उससे मेरे ख्याल में आपको जरूर फायदा होगा इंशाल्लाह। अब बात करते हैं जो मेरे भाई आज़ाद वीज़े पे आना चाहते हैं। मुझे मेरे साथ बहुत सारे भाइयों ने कांटेक्ट किया कि हमने आज़ाद वीज़ा लेके आना है, वहां पे आके हम जॉब ढूंढ लेंगे। भाई आज़ाद वीज़ा ना लें, ये ना करें, आज़ाद वीज़ा पे ना आए। आज़ाद वीज़ा पे आने का कोई फायदा नहीं है, यहाँ पे आके जॉब नहीं मिलती। इतने ज्यादा लोग मेरे जानने वाले, मेरे अजीज दोस्त, बहुत सारे लोग मेरे जानने वाले जो मेरे साथी हैं, वो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो रूम पे बैठे हुए हैं, इतने महीनों से उनको काम नहीं मिल रहा। आज़ाद वीज़ा पे ना आए,
آزاد ویزا پہ صرف آپ تب ہیں جبکہ آپ کے والد یا آپ کا سگا بھائی آپ کو، یہ صرف 2 رشتے اگر آپ کے یہاں ہیں تو ان کو پتہ ہے کہ ساری چیزوں کو سمجھتے ہیں کہ ان کا کام سیٹ ہے، تو پھر آپ تو آزاد ویزے پہ آ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر چاچا، تایا، ماما، کوئی بھی رشتہ دار، کزن وغیرہ، اگر آپ کا ان کے ساتھ اچھا تعلق ہے تو یقین مانے جب آپ یہاں پہ پہنچ جائیں گے تو آپ کے وہ اچھے جو تعلقات ہوں گے آہستہ خراب ہوتے بالکل ختم ہو جائیں گے۔ اور یہ 100% میں اپنے تجربے سے بتا رہا ہوں، یہ بہت سارے سین میں یہاں پہ دیکھ چکا ہوں۔ آزاد ویزا پہ نہ آئیں، کمپنی کا ویزا لے کے آئیں، تھوڑا صبر کے ساتھ، ویزے کے معاملے میں جلد بازی نہ کریں، تھوڑا صبر کر لیں، ڈھونڈیں، آپ کو آپ کے سکل کے مطابق ویزا ملے تو تب آئیں آپ۔ اگر میری کسی بہن یا بھائی کو میری بات کی سمجھ نہ آئی ہو تو آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹس باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ میں آپ کو مکمل ریسپانس کروں گا۔ میں امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔